नमस्कार, स्वागत आप करें न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस रामा। हरियाणा प्रदेश में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने वाली भाजपा पार्टी उस समय बड़ा झटका खा गई जब पार्टी के हालिया प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर रेप की एफआईआर दर्ज की गई और मामला जग जाहिर हो गया, सबके सामने आ गया। अब ऐसे में मोहनलाल बड़ोली जो भाजपा के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिनके अगुवाई में भाजपा ने चुनाव लड़ा और जीत भी दर्ज की, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होने के बाद जहां वो खुद विवादों में घिर चुके हैं, एक बड़े पचड़े में फंस चुके हैं, तो वहीं पार्टी ने भी उनका साथ देने से कदम पीछे हटा लिए हैं। पार्टी के लोग भी अब उनका साथ देने से पीछे हट रहे हैं। इस मामले को लेकर जब हरियाणा सरकार के मंत्री गब्बर यानी कि अनिल विज से सवाल किया गया, तो वो भी इस मामले से, इस जो है मसले से बचते हुए नजर आए और जवाब देने की बजाय घुमा फिराकर गेंद पार्टी के बीजेपी के पाले में डालने का काम कर दिया। हालांकि जब अनिल विज से सवाल किया गया कि मोहनलाल बड़ोली जो उनकी पार्टी के मुखिया हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है रेप की, तो उस सवाल का क्या कुछ जवाब अनिल विज, हरियाणा सरकार के मंत्री जिनको गब्बर के नाम से जाना जाता है, ने दिया है। पहले आप खुद सुन लीजिए, फिर पूरे मामले पर विस्तार से चर्चा करते हैं। नहीं, आरोप काफी गंभीर है और मुझको विश्वास है कि हमारी हाईकमांड इसका उचित संज्ञान लेगी। नहीं, मैंने कह दिया लेकिन। तो सुना आपने हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज को, जिन्होंने दो टूक शब्दों के माध्यम से सवाल का जवाब देते हुए यह बात कह दी कि मामला गंभीर जरूर है, आरोप गंभीर जरूर हैं, लेकिन इस मसले में, इस पूरे विषय पर पार्टी हाईकमान ही संज्ञान लेगा। अब पार्टी हाईकमान क्या कुछ फैसला करता है, क्या कुछ कार्रवाई करता है, किस तरीके से संज्ञान लेता है, वो बड़े नेताओं को मालूम होगा, वो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को ही मालूम होगा, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि अनिल विज इस मामले से बचते हुए नजर आ रहे हैं। अनिल विज जो कि मोहनलाल बड़ोली के पक्ष में किसी भी तरीके से नजर नहीं आए, तो साथ ही उन्होंने संकेत दे दिया कि बीजेपी पार्टी भी कहीं ना कहीं इस पूरे मसले से बच रही है। हालांकि दिल्ली चुनाव भी हैं और इस पूरे मामले का उस चुनाव पर तो असर पड़ना ही है, लेकिन इसी बीच गौर करने वाली बात यही है कि अब तक मोहनलाल बड़ोली के पक्ष में पार्टी का कोई भी नेता खड़ा हुआ नजर नहीं आया है। जिस तरीके से पिछले दिनों पिछली सरकार के अंदर जब मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री थे और खेल मंत्री संदीप सिंह के ऊपर इसी तरीके का आरोप एक एथलीट के द्वारा लगाया गया था, एक महिला खिलाड़ी के द्वारा लगाया गया था, उस समय मनोहर लाल खट्टर ने खुलकर अपने मंत्री का, अपने साथी विधायक का, भाजपा पार्टी के विधायक संदीप सिंह का समर्थन किया था और उनके पक्ष में उनके साथ खड़े नजर आए थे। लेकिन इस समय मोहनलाल बड़ोली के साथ कोई भी नेता खड़ा नजर नहीं आ रहा है, जिससे स्पष्ट हो रहा है कि मोहनलाल बड़ोली को इस मामले के जग जाहिर होने के बाद भाजपा पार्टी ने अकेला सा छोड़ दिया है, बेचारा सा छोड़ दिया है। और मोहनलाल बड़ोली जिनको इस समय सबसे अधिक सहयोग की जरूरत थी, तो इस समय कोई भी नेता उनके साथ खड़ा नजर नहीं आ रहा। हालांकि नेता इस मामले से किनारा करते हुए जरूर साफ देखे जा सकते हैं। जिस तरीके से अनिल विज भी मोहनलाल बड़ोली से जुड़े सवाल से बचते हुए नजर आए, उन्होंने गेंद सीधा पार्टी के बीजेपी के पाले में डालने का काम कर दिया। अब देखने वाली बात रहेगी कि जिस तरीके से भाजपा पार्टी के लोग लगातार मोहनलाल बड़ोली का सहयोग करने से पीछे खिसक रहे हैं, मोहनलाल बड़ोली का साथ नहीं दे रहे हैं, मोहनलाल बड़ोली के साथ खड़े नहीं हो रहे हैं और मोहनलाल बड़ोली के इस पूरे मामले से दूरी बनाए हुए हैं, चुप्पी साधे हुए हैं, तो क्या कोई नेता मोहनलाल बड़ोली के पक्ष में आएगा या फिर मोहनलाल बड़ोली अकेले ही इस लड़ाई को लड़ेंगे? तो साथ ही यह भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि मोहनलाल बड़ोली जो इस समय प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर अपना बेहतरीन कार्यकाल निकाल रहे थे, बिता रहे थे, पार्टी की नजरों में एक बेहतरीन छवि उन्होंने बना ली थी, क्योंकि लगातार तीसरी बार भाजपा उनकी अगुवाई में जीत दर्ज करती है और हरियाणा प्रदेश में 3 बार सरकार बनाने वाली एकमात्र पार्टी का खिताब अपने नाम कर लेती है। तो उसके बाद हाईकमान को भी मोहनलाल बड़ोली पर काफी भरोसा हो गया था और हाईकमान उनके काम से, उनके कार्यकाल से काफी गदगद भी नजर आ रहा था। लेकिन हाईकमान को अब मोहनलाल बड़ोली को बदलने के विषय में भी विचार विमर्श करना होगा, सोचना होगा और देखने वाली बात रहेगी कि जिस मोहनलाल बड़ोली यानी कि प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जिस नेता की कुर्सी सबसे सेफ पूरे भारतवर्ष में भाजपा पार्टी के अंदर मानी जा रही थी, अब उन्हीं की कुर्सी पर खतरा तो मंडरा रहा है, लेकिन भाजपा ने भी उनका साथ छोड़ सा दिया है। तो
हरियाणा प्रदेश की जनता इस पूरे मामले पर क्या राय रखती है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।